Dear students, write down first topic equilibrium involving chemical systems. तो कल हमने किया था फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, और आज करेंगे केमिकल। फिजिकल और केमिकल में फर्क क्या है? जैसा कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा था कि जैसे वाटर था, वाटर लिक्विड से गैस बना था और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो ये सेम था, ये सेम था, इसकी प्रॉपर्टी सेम है, राइट। तो ये होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। आज हम करेंगे केमिकल की भी बच्चे हमने एग्जांपल्स की थी, है ना। तो वो एग्जांपल एक बार दोहराओ तो क्या क्या किया था? डीकंपोजिशन ऑफ, बोलो, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है, मैंने बताया था कितने टेम्परेचर पे टूटता है, याद है किसी को? बच्चे आगे जाके ना आप लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ना है, तो एस ब्लॉक में आप लोग इसकी प्रिपरेशन करोगे, सीईओ की प्रिपरेशन करोगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे, राइट। तो उसमें ये सब आएगा, आपको दोबारा करना है। तो इसीलिए जब भी कोई चीज होती है तो बहुत अच्छे से किया करो, ओके। टेम्परेचर कितना था, याद है किसी को? 127, ठीक है। इतने टेम्परेचर में रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक और कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं। राइट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, combination of hydrogen and iodine H2 gas plus I2 gas gives 2H. H2 plus I2 gives 2H, और यहाँ पे क्या देगा? इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन लिख लो, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हरियर नहीं बच्चे, इसका टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है, ये रूम टेम्परेचर भी हो जाती है, लेकिन इसका टेम्परेचर हमें याद नहीं करना, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आता, ठीक है। सर एक बार नॉलेज के लिए बता दो। इसको बच्चे आप कर सकते हो 300 to 400 की रेंज में, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन 700 पे भी होती है, आप लोग लिखने के लिए 700 लिख लो। हाँ जी, बोलो बच्चे। सर ऐसे क्यों होते कि अभी तो आपने बोला था 300 और 400। हाँ हाँ बच्चे, अलग पता क्या होता है, क्या मेरी बात सुनो। देखो, मुझे चाहिए मैक्सिमम यील्ड, है ना। फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ HI, मैक्सिमम यील्ड समझते हो, जहां पे ये बहुत जल्दी बने, है ना, तो वो ये टेम्परेचर होता है। हाँ, अब जैसे ये 1273 टेम्परेचर है, अगर इसके आगे टेम्परेचर कर दूंगा और हीट करूंगा तब भी ये टूटेगा, लेकिन तब कुछ और रिएक्शंस भी होगी साथ में, ठीक है। तो पता क्या होता है, अगर जैसे इस रिएक्शन में वो क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर 1273 से ज्यादा हो तो क्या होता है, इसमें ना इम्प्योरिटी होती है, इसमें इम्प्योरिटी होती है, किसकी? सिलिका की। इसमें SiO2 होता है, क्या होता है? SiO2। तो SiO2 कंबाइन कर जाता है इसके साथ, SiO2 कंबाइन कर जाता है CaO के साथ, और ये बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट, और इसे बोलते हैं स्लैग। और ये आप लोग पढ़ोगे एस ब्लॉक में जाके, ठीक है। ये भी नोट कर लेना साइड पे, मैंने लिख तो दिया, ये नोट कर लो सर, करिए। लिखो अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट डाउन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है सर। हाँ जी बच्चे, इसी के अंदर सब टॉपिक अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A plus B give
प्रोडक्ट्स। लिखो A plus B gives products। इधर से कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इधर कंसंट्रेशन आएगी, इधर आएगा टाइम। आप लोग सिंपल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स भी लिख सकते थे। ठीक है, तो होगा क्या, इनिशियली क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे बच्चे, बोलो। जब रिएक्शन शुरू होगी तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, है ना। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे। ठीक है, और ये अभी कंसंट्रेशन मत करो, अभी आप लोग रेट के साथ करो। पहला ग्राफ करो रेट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इसके बाद में करते हैं। और प्रोडक्ट का रेट, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर वो वापस आना शुरू हो जाएंगे बच्चे। ये वाला जो रिएक्शन हो रही है ये फास्ट हो जाएगी जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उतनी रिएक्शन फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास बीकर है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल है बस। ठीक है, तो जितने कम मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन स्लो होएगी, जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होएगी। समझ आया? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे इसका रेट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड का रेट है। आप लोग देख सकते हो फॉरवर्ड का रेट पहले ज्यादा था, धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहा है, और बैकवर्ड का धीरे धीरे बढ़ेगा और इसके इक्वल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम। आप लोगों को रीड आउट करना बुक में से, ठीक है, कर लो। हाँ देखो, यहां पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे हम लिखेंगे बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन समझ आया? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, और यहां पे आप आके देख सकते हो इस पॉइंट के बाद रेट सेम है, तो इसका मतलब जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही रिएक्टेंट बनेंगे। बात समझ आई? बोलो बच्चे जल्दी। ओके ओके बच्चे, बोलना करो, हाँ वेरी गुड, सभी बोलना करो। आगे देखो बच्चे, एक और कर्व बनेगा, और ये कर्व बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हाँ जी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इनिशियली या प्रोडक्ट्स की? बोलते रहो। रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट्स की कितनी होगी? ओके, तो प्रोडक्ट्स की कितनी होगी? ओके ओके, पायल आगे समझ, वेरी गुड। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान से समझना, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। पहला जो कर्व था वो रेट का था, ये जो कर्व है ये कंसंट्रेशन का है ना। देखो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। बात समझ आई? मतलब कि इस पॉइंट के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर हुआ? बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना, इक्विलिब्रियम वहां पे है जहां पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही रहेंगे,
जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रहेंगे, ऐसे ही होता है। समझ आया? मान लो फॉर एग्जांपल, यस सर। मान लो मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन से शुरू किया, इक्विलिब्रियम आया, इसके 0.2 थे, ठीक है, और ये 0.8 थे, तो ये इतने ही रहेंगे हमेशा। जितना इसका रेट होगा उतना ही उसका भी तो होगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगले 2 कर्व्स बना रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। कंसंट्रेशन, टाइम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बनाओ, जल्दी बनाओ और बताओ कि ये सही है या नहीं। अरे पहले बनाने हैं फिर बताना है। हाँ जी बच्चे बोलो, ग्राफ सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ये सही है? सर नहीं है। हाँ जी, ये सही है? जल्दी बोलो, हरी अप। नो सर। अब मेरी बात सुनो, ओके नो सर, ये ग्राफ गलत है, आयुषी कह रही है। ये थर्ड वाला ग्राफ सर ये नहीं पता। अच्छा, मेरी बात सुनो, दोनों ग्राफ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो कैसे ये बना, कैसे हुआ देखो। इसमें इसका मतलब ये है सिर्फ कि जब इक्विलिब्रियम आया तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है। इसका मतलब देखो क्या है, ये बहुत डीप कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स कम है ना प्रोडक्ट्स के, तो बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, रिएक्शन काफी ज्यादा खत्म हो गई, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया। यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, राइट, और इसमें रिएक्टेंट्स ज्यादा है। रिएक्टेंट्स ज्यादा का मतलब समझते हो कि रिएक्शन थोड़ी सी शुरू हुई और साथ में इक्विलिब्रियम आ गया। मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चे? बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो। ओके वेरी गुड। यस सर। ओके बच्चे वेरी गुड। यस। ओके